आनंद की बीएसपी में वापसी तय। मायावती ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है। एक मौका दिए जाने का फैसला लिया है मायावती ने। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। थोड़ी ही देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि आकाश आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और माफी मांगी मायावती से। अब मायावती ने एक और मौका दिए जाने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि मायावती की तरफ से पहले एक बार नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया आकाश आनंद को, फिर दोबारा से उन्हें वापस ले लिया गया पार्टी में, लेकिन वो पद उन्हें नहीं दिया गया। बाद में वो पद भी उन्हें दोबारा से दे दिया गया था नेशनल कोऑर्डिनेटर का, लेकिन उसके बाद फिर से पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाते हुए आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि पार्टी में वापस आने का रास्ता तय माना जा रहा है कि बीजेपी में वापसी आकाश आनंद की तय हो गई है। मायावती ने एक पोस्ट किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मायावती ने एक और मौका दिए जाने का फैसला लिया है। सार्वजनिक तौर पर आकाश ने गलती मानी, ये मायावती ने कहा है। ससुर की बातों में नहीं आने का संकल्प लिया, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले एक पोस्ट किया था आकाश आनंद ने जिसमें उन्होंने लिखा था कि ससुराल वालों की बातों में अब आगे नहीं आऊंगा। मायावती को ही राजनीतिक गुरु उन्होंने बताया उस पोस्ट के जरिए और मायावती से पब्लिकली माफी मांगी। सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके माफी मांगी आकाश आनंद ने और उसके बाद अब मायावती ने दोबारा वापस आकाश आनंद को पार्टी में लेने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अलाउद्दीन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। अलाउद्दीन, और क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर से जिस बात का जिक्र अब कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे कि आकाश आनंद को वापस लिए जाने की ये स्क्रिप्ट है, और साफ तौर से जिस तरह से इससे पहले मायावती जी ने अपने प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया था कि वो पूरी तरह से ससुराल से प्रेरित हैं, उनके ससुर खास तौर से जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसी पर आकाश आनंद चल रहे हैं। और बात वही निकल करके आई कि आज जो ट्वीट आकाश आनंद ने अब से कुछ घंटे पहले किया उसमें इस बात का जिक्र उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो मायावती जी को अपना नेता मानेंगे और आगे भविष्य में वो किसी भी प्रकार से ससुराल वालों से, ससुराल पक्ष से और अपने ससुर से कोई संबंध नहीं रखेंगे। यानी मूलतः आकाश आनंद से नाराजगी ना होकर के उनके ससुर से उनकी नाराजगी थी पूरी तरह से। वो वादा जब उनकी तरफ से ले लिया गया उसके कुछ घंटों के बाद उनकी पार्टी में वापसी हो गई है। इस बात का अंदेशा लगातार राजनीति के जानकार और लखनऊ में तमाम लोग जो नजर रखते हैं इस पॉलिटिकल न्यूज पर वो अंदेशा व्यक्त कर रहे थे कि ये स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है उनको वापसी लिए जाने की। इससे पहले भी न्यूज 18 ने अब से कुछ देर पहले जब खबर चलाई थी इस बात का अंदेशा व्यक्त किया था कि मायावती उनको वापस ले सकती है। हुबहू एक ट्वीट के बाद आखिरकार फैसला वही हुआ है। फिलहाल जो तमाम बातें थी वो आकाश आनंद के ससुराल के पक्ष से जुड़े हुए थी और उस रिश्ते को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा, उस रिश्ते को बाय बाय कहा, उसके बाद मायावती जी की नाराजगी खत्म हो गई है और उनको एक बार फिर से पार्टी में वापस ले लिया गया है। बिल्कुल, यानी कि आप जो तमाम अटकलें थी माफी मांगने के बाद कि क्या मायावती माफ करेंगी, नहीं करेंगी, पार्टी में वापस लेंगी, नहीं लेंगी, और अभी भी एक संशय रह गया है कि क्या वो पद फिर से वापस दिया जाएगा आकाश आनंद को। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी पहले छीन लिया गया था और पहले हमने अलाउद्दीन देखा मायावती ये तक कह चुकी थी कि मेरे जिंदा रहते, जब तक मैं जीवित हूं, मेरे जीवित रहते कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। और बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। उनके बयान न सिर्फ कई बार चेंज हुए हैं बल्कि इस पूरे मुद्दे, पूरे एपिसोड को देखें तो कई बार चीजें अलग अलग दिशाओं में गई है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीतापुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, तब उन पर कार्रवाई की गई थी और लगातार उन पर न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कार्रवाई कर रही थी बल्कि वो साइड लाइन की जा रहे थे। लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ न भतीजे उनके बल्कि वो सारा कारोबार काम सारा का पॉलिटिकल वो देखते रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम और खास बात है कि मायावती ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को उत्तराधिकारी अपना बनाया, वो आकाश आनंद थे। तो ऐसे में इतना पावरफुल आदमी, इतने बड़ी बड़ी जगह कोऑर्डिनेटर और लगातार पार्टी में जिसका कद बढ़ रहा हो, आप उनकी ट्रेनिंग पूरी देखेंगे तो वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के अंडर में उनकी पूरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। तो इस बात का अंदेशा बेहद कम था और आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी और भारी नाराजगी थी ससुराल पक्ष को लेकर के
जो न सिर्फ मुख्य प्लेटफॉर्म पर आम जनता के बीच में भी आ गई थी। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबरों का